वैसे तो अक्षय कुमार का उस हर न्यू एक्ट्रेस के साथ अफेयर रह चुका है जिसके साथ वो मूवीज में काम करते हैं। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं अक्षय की थर्ड गर्लफ्रेंड रवीना टंडन के बारे में कि कैसे अक्षय ने उनके साथ सगाई की, उनको मल्टीपल टाइम चीट किया, उनके पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को बर्बाद कर दिया। अभी देखो, कुछ लोगों को ना अक्षय एक परफेक्ट लॉयल फैमिली मैन लगते होंगे, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। अक्षय के अफेयर ना उस हर एक्ट्रेस के साथ होते थे जिसके साथ वो मूवीज में काम करते थे। रवीना टंडन से पहले ना जान लेते हैं अक्षय की पहली दो गर्लफ्रेंड्स के बारे में। अक्षय की पहली गर्लफ्रेंड थी पूजा बत्रा, जो उनके साथ मॉडलिंग के टाइम से साथ थी। और पूजा बत्रा की वजह से ना अक्षय को बॉलीवुड में एंट्री मिली थी। सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा कि अक्षय जैसे सुपरस्टार का कोई हेल्प क्यों करेगा और किसी की वजह से उन्हें मूवी क्यों मिलेगी। पर जब अक्षय ने अपना करियर एज अ मॉडल स्टार्ट किया था ना, तब वो पूजा बत्रा से मिले थे। पूजा बत्रा उस टाइम पे मिस इंडिया थी और वो मॉडलिंग इंडस्ट्री में भी काम करती थी। वो मॉडलिंग इंडस्ट्री में जान पहचाना नाम थी और वहाँ ना उन्हें इंडस्ट्री में से बहुत सारे इनवाइट भी आते थे पार्टीज के, जिसमें वो अक्षय के साथ जाया करती थी। और यहीं से ना जो है अक्षय की जान पहचान इंडस्ट्री में बढ़ी और यहाँ से अक्षय को मिली उनकी पहली मूवी सौगन 1991 में। और इस मूवी के डेब्यू के बाद अक्षय ने पूजा बत्रा को डिच कर दिया। और उसके बाद अक्षय की दूसरी गर्लफ्रेंड बनी आयशा जुल्का। इन दोनों ने एक साथ कई फिल्में की और लोग इनके पेयर को बहुत ज़्यादा पसंद भी करते थे। फिर 1994 में मोहरा फिल्म के सेट पर अक्षय मिले रवीना टंडन से। और रवीना टंडन के लिए अक्षय ने आयशा जुल्का को भी डिच कर दिया और यहाँ से स्टार्ट होता है इनका लव अफेयर। रवीना अक्षय के साथ एक सीरियस रिलेशनशिप में रहना चाहती थी और ये बात उन्होंने अक्षय से क्लियर भी की थी कि वो सीरियस हैं अक्षय को लेकर। और अक्षय ने भी उनसे यही कहा था कि वो भी इस बार सीरियस हैं। और हुआ भी कुछ ऐसा ही है। 2 इयर्स के बाद इन दोनों ने एक दूसरे को अपने पेरेंट्स से इंट्रोड्यूस किया और इन दोनों ने इंगेजमेंट भी की। रवीना के कुछ फ्रेंड्स का ये भी कहना था कि इन दोनों ने शादी भी कर ली है, लेकिन रवीना ने एक इंटरव्यू में ये बताया कि उन्होंने शादी नहीं की, बल्कि एक दूसरे को अपने फैमिली मेम्बर से इंट्रोड्यूस कराया और एक मंदिर में जाकर दोनों के फैमिली मेम्बर से होते हुए इंगेजमेंट की। दोनों जल्द ही शादी भी करने वाले थे, लेकिन अक्षय ने ना रवीना के कुछ कंडीशन रख दिए थे और अक्षय ने ये कहा था कि रवीना जो है ना शादी के बाद मूवीज नहीं करेंगी, काम नहीं करेंगी। एंड रवीना हु मैरिड लव्ड अक्षय एग्रीड फॉर दैट। एक टाइम ऐसा भी आया जब रवीना ने ना न्यू मूवी साइन करना बंद कर दिया। जो मूवी उन्होंने साइन कर रखी थी या जिसमें उन्होंने थोड़ा बहुत काम किया हुआ था, बस उसी को पूरा किया। और कुछ मूवी जो बस उन्होंने साइनिंग ही की थी, उसका साइनिंग अमाउंट रिटर्न कर दिया। यानी कि रवीना पूरी तरह से सेफ थी अक्षय से शादी करने के लिए, लेकिन अक्षय के ना कुछ और ही प्लान्स थे। अक्षय ना ऐसे कुछ शर्तें या कंडीशंस अपने बाकी की गर्लफ्रेंड के सामने भी रखी थी कि जब वो उनसे शादी करेंगी तो वो मूवीज नहीं करेंगी। और इनफैक्ट उनकी वाइफ ट्विंकल खन्ना ने भी शादी के बाद मूवीज में काम करना बंद कर दिया है। अक्षय के इस माइंडसेट के बारे में हम कभी और बात कर देंगे, लेकिन यहाँ ना अक्षय जो है रवीना से इंगेज होने के बाद भी उनको कई बार चीट किया और अपने से बड़ी उम्र की एक्ट्रेसेस यानी कि रेखा के साथ भी उनका अफेयर रह चुका था। अक्षय ने ना एक मूवी की थी रेखा के साथ, खिलाड़ियों का खिलाड़ी, जिसमें उनके साथ रेखा और रवीना टंडन दोनों थी। वहीं पर ये खबरें मिली कि रेखा और अक्षय का अफेयर है और रेखा अक्षय के लिए घर से लंच भी बना कर लाया करती थी सेट पर। इस न्यूज़ पर जब रवीना को पता चला कि अक्षय और रेखा का अफेयर है, तो रवीना ने ना अक्षय को डिफेंड किया और सारा ब्लेम रेखा पर डाल दिया। तो आप सोच सकते हो अक्षय ने कैसे रवीना का ब्रेन वॉश किया था और कैसे उन्होंने सामने सब कुछ दिखाई देते हुए भी ना वो उनको ब्लेम नहीं कर रही थी, उनको डिफेंड कर रही थी उल्टा। या फिर अक्षय ने ना रवीना को इस तरह मैनिपुलेट किया था कि वो अच्छे से एक्स्ट्रा जो अफेयर थे बाकी के ना वो उसे नॉर्मल समझ रही थी, या फिर उन्हें ये लग रहा था ना कि ऐसा तो होता रहता है, या फिर वो चाहती थी कि रिलेशन कैसे भी बचा रहे। रवीना से उनके ब्रेकअप के रीजन के बारे में पूछा गया इंटरव्यू में, तो उन्होंने ये बताया Maybe कि I ये do expect मसला a ये lot थे। more loyalty in a रवीना relationship. ने ना ब्रेकअप के बाद अक्षय पर बहुत सारे एलिगेशन लगाए और बताया कि अक्षय उनसे इंगेज होने के बाद भी एक छोटे से झगड़े पर अपने पेरेंट के कहने पर किसी और लड़की से एंगेजमेंट कर लेते हैं। रवीना ने एक इंटरव्यू में ये भी बताया कि कैसे ब्रेकअप के बाद उनका पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ ड्यून हो चुका था। एक टाइम था जब उनके पास बहुत सारा काम था, लेकिन अक्षय की वजह से उन्हें अपना काम छोड़ना पड़ा और वो जॉबलेस हो गए। अब देखो, यहाँ रवीना टंडन बिल्कुल सही है। जिस टाइम पे रवीना ने ना मूवीज ना करने का डिसाइड किया था ना, उस टाइम पे रवीना जो है ना वन ऑफ द मोस्ट डिमांडेबल एक्ट्रेस थी। उनकी सारी फिल्में ना हिट होती थी। अक्षय से शादी करने के लिए बस उन्होंने मूवी साइन करनी बंद कर दी और जो भी मूवीज उन्हें छोड़नी पड़ी ना शादी के लिए, वो कहीं ना कहीं जाके आगे हिट हो। तो आप खुद ही सोचो, जिस पार्टनर के लिए आपने काम बंद कर दिया, अच्छी से अच्छी मूवी छोड़ी और वही आपको डिच कर दे, तो आपको कैसा लगेगा। उस टाइम पे आपका पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों डूब जाना तो बराबर बनता है ना। प्रज्ञा ने ब्रेकअप के बाद अक्षय को बैडली एक्सपोज भी किया और ये भी बताया कि उन्होंने अक्षय को रेखा और सुष्मिता के साथ रेड हैंडेड पकड़ा था।
हालांकि अक्षय ने कभी भी रवीना के लगाए हुए एलिगेशन पे कुछ भी नहीं कहा, लेकिन एक इंटरव्यू में उन्होंने ये एक्सेप्ट जरूर किया कि वो और रवीना टंडन जो है ना रिलेशनशिप में थे और उन दोनों ने एंगेजमेंट की थी। लेकिन इन सब के बाद अक्षय पे इसका कोई भी असर नहीं हुआ। उन्होंने कई एक्ट्रेसेस को चीट किया, जिसमें शिल्पा शेट्टी भी हैं, और शिल्पा को चीट करने के बाद उनकी बेस्ट फ्रेंड ट्विंकल खन्ना से अक्षय ने शादी कर ली। That's all for today. See you in the next video.